हाँ दीदी। तुम्हारा कुछ योजना आगे बढ़ा उड़ा कि नहीं? अब तो हम ये सोच रहे हैं कि जा करके खुद सहाना जी को अपने हाथ से तिल का लड्डू खिला दे। अरे नहीं 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 नहीं, काहे इतना छटपटा रहा है रे बपुआ? हम तुमको बोले हैं ना शांति रखने के लिए। अब तुम्हारी दीदी ऐसा दांव चलेगी कि सहाना होगी तुम्हारी और ढाबा होगा हमारा। गड़बड़ नहीं करना कर। इस लड़का को तनिक को सब्र नहीं है, हड़बड़ाहट में काम खराब नहीं करते। इस बार बाद में जाएंगे हम काशी और काबा, पहले करेंगे अपने नाम पे उस गंगा का ढाबा। ओके ठीक है, आई एम नॉट टचिंग यू। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम जिस लड़की को प्यार करते हो ना सिद्धू, तुम्हारी माँ उस लड़की से नफरत करती है और वो लड़की भी तुम्हारी माँ से नफरत करती है और तो और तुमसे भी नफरत करती है। वो फिर भी तुम्हारे साथ घूम रही है। क्या स्नेहा जानती है कि तुम दुर्गावती के बेटे हो? ओह माय गॉड, वो नहीं जानती? कितना गलत कर रहे हो तुम। सिद्धू, तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं गेम खेल रही हूँ, गेम तो तुम खेल रहे हो। तुम उस बेचारी स्नेहा को भी झूठ बोल रहे हो, माँ को भी झूठ बोल रहे हो। दोनों को कितना बुरा लगेगा सिद्धू। You are doing wrong right now. This is not right. और just imagine, ये बात जब उन सबको पता लगेगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। एक बात बताओ, बचपन में तुमको लट्टू चलाने का बहुत शौक था क्या? जिस हिसाब से तुम बातें घुमा रही हो, साफ साफ काहे नहीं कहती कि ब्लैकमेल कर रही हो हमको? No. धमकी दे रही हो हमें? ये ना कि मतलब तुम्हारी माँ को पता चल गया तो क्या होगा, स्नेहा जी को पता चल गया तो क्या होगा, तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, यही सब ना। तुम्हारी धमकी का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता हम पे। तुम्हारी पता सिद्धू यही प्रॉब्लम है। काश तुम एक बार मेरे बारे में सोचते समझते मुझे तो ये सब कुछ ना बोल रहे होते मेरे बारे में। आई स्वेयर, सच बोल रही हूँ मैं। तुम्हारी लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। पर ये जो तुमने झूठ के जाल बिछा दिए ना अपने आसपास, ये देख के आई एम वेरी वरीड राइट नाउ। मुझे चिंता हो रही है तुम्हारे प्यार की, बहुत ज्यादा। हमारे प्यार की परवाह करने की तुम्हें जरूरत ना है पूरी। और साथ तुम समझी नहीं, हमारे प्रेम को स्वयं चौरा माता ने आशीर्वाद दिया तो हमारी अपनी माँ में आशीर्वाद नहीं देगी क्या? है? जब जब हमारे प्रेम पे ये संकट के बादल आए ना, ताकत स्वयं आई है हमारी मदद करने के लिए। और तुम भी देखना कैसे सबकी नफरत को मोहब्बत में बदलेगा ये सिद्धू। यही भरोसा मुझे भी है सिद्धू। ये जो तुम्हारे अंदर मेरे लिए नफरत है ना, इसे मैं प्यार में बदल दूंगी सिद्धू। चलो ये भी देख लेते हैं, देखते हैं किसकी मोहब्बत जीतती है। ठीक से पकड़ो यार। ठीक से तो पकड़े हैं, बंद काहे नहीं रही फिर? दिमाग खराब है यार। वो काली बिल्ली पूर्वी ना भैया जी का दिमाग खराब करके रखी है, नहीं तो आज हम लोग ना दूसरे का पतंग काट रहे होते। और का यार। कौन हंस रहा है बे? ये तो भाभी के गांव में है ना? तो वही हो ना वो जो रामलीला में कमेंट्री किए थे? हाँ हम वही है बबलू भैया। पर ये बताओ ये खीसे काहे बगा रहे थे? वो इसलिए कि तुमसे मांझा तो बांधा जा नहीं रहा और चले हो पतंग काटने। देखो गुरु, ऐसा है कि हमसे मत उलझो। वो तो क्या है ना, हमारे भैया जी का मूड थोड़ा ऑफ चल रहा है, नहीं तो उनसे बड़ा पतंगबाज पूरे यूपी में कोई ना है। इसको क्या पता? कल के पैदा हुए तो लग नहीं रहे हो। ए भाई, तुमको बहुत तमीज से, इज्जत से, प्रेम से, लिहाज से समझा रहे हैं। हमारा माथा बहुत ठनका हुआ, तुम्हारे कान पे ऐसा बजा देंगे, लाल पीले होके घूमते फिरोगे। चलो निकलो। बड़ा आया पतंगबाज बनने। हाँ तो है पतंगबाज। भूल गए पिछले साल की पतंग प्रतियोगिता में हमारे गांव की स्नेहा कुमारी जीती थी। क्या हुआ, हो गए टेंट फिस? अरे ओ
उस बार हमारे भैया जी नहीं थे, नहीं तो कहानी कुछ और होती। इस साल तो है तुम्हारे भैया जी, हम भी देखते हैं कौन नया पतंग बजाया है मार्केट में। हाँ तो दिखाएंगे। हाँ तो दिखाओ। क्या कर रहे हो बे? भाभी जी के खिलाफ भैया जी को मैदान में उतारो तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, चटक गया होगा। ए पुजारी, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अब मत रोक मुझे। अरे ओ, जाके अपना प्रतियोगी तैयार कर, हमारा तो यही बैठा है। बबलू नहीं, मतलब नहीं, हमें पढ़ाई भी करनी है, मेन सिर पे है अभी हमारे। स्नेहा बहन आप समझ नहीं रही है। बबलू तुम कब आए? नमस्ते माई। नमस्ते बेटा, पतंग लेकर आए हो? हाँ माई, हम कब से समझा रहे स्नेहा बहन को कि हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। मैं चुनौती कबूल करके आया हूँ। माँ हमें पढ़ाई करनी है। क्या पतंग उड़ाने के लिए मना कर दिया? नहीं, आपको उड़ानी पड़ेगी। बिट्टू, साल में एक बार तो आती है मकर संक्रांति, जाओ ना खेलो। अब समझ का ही नहीं रही, आज वैसे हमारा समय बहुत बर्बाद हो गया वो लड़ाई झगड़े में, हमको पढ़ाई करनी है। मान जाओ ना। सोनी मना कर दी है ना। सोनी एक मिनट, हम करते हैं। ढील दे रे भैया इस पतंग को, ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। काय पहुंचे। नहीं मतलब क्या, दिमाग को तिल का लड्डू बना के चबा के थूक के आ गए दोनों के दोनों। अबे स्नेहा जी से हम अपना दिल हार के बैठे हैं, अब तुम कह रहे हो कि हम उनको ये पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में हराएं? कुछ भी। भैया जी अब चंचल बा कमिटमेंट दे चुका है, अब मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। हाँ भैया जी, रेपुटेशन का सवाल है। भैया जी सुन तो लीजिए। दी बोलो। अच्छा एक बार उधर देखो, सहाना दी की तरफ। कितनी उदास है आजकल। जो सहाना दी की लाइफ में हो रहा है ना, वो उससे बहुत परेशान है। उनका मूड ठीक करने के लिए मान जाओ प्लीज। छोटी प्लीज ना दी। भैया जी देख के छाप दो अपने प्यार का संदेश। आप मान गई? पर एक ही शर्त पे। क्या? सहाना दी चलेंगे हमारे साथ तो हम चलेंगे। डन। क्यों नहीं चलेंगे? चलो चलो चलो। शाबाश। सब छोड़ो। अरे अरे हमने। दे रहे भैया इस पतंग को, चुप ढील करो दे। तुम लोग जाओ ना, हमें बहुत काम है यहाँ। अगर आप नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, और हम नहीं जाएंगे तो इज्जत गांव की इज्जत। प्लीज दी, गांव की इज्जत का सवाल है ना। मान गई दी। बसरी गांव की आन बान शान पतंगबाज स्नेहा कुमारी अब अपनी हुकूमत आसमान पर भी चलाएंगी। आधा मत बोलो, आओ हमारी मदद करो, कन्नी लगाएं इस पे। प्रतियोगिता जीतते ही ये पतंग आसमान से उतार के स्नेहा जी के कदमों में डाल लेंगे। जो दिल की बात हमारी जबान ना बोल पाई, ये पतंग बोल के दिखाएगी, और स्नेहा जी को शर्त माननी पड़ेगी। हाँ। सुनो सुनो सुनो, आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पतंग महोत्सव प्रतियोगिता रखी गई है, जो कि बसरी गांव और कुल्ला गांव के बीच बीता टक्कर आने वाली है, जिसमें एक तरफ है बसरी गांव की चैंपियन स्नेहा कुमारी, और दूसरी तरफ है कुल्ला गांव के सिद्धार्थ। भैया जी, भैया जी, भैया जी,